कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो मुआफ कर देंगे। पाकिस्तान ने टीटीपी के लिए बड़ी पेशकश दोहरा दी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हथियार फेंक कर कलअदम टीटीपी वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। तुर्क नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि फौजी हल पर यकीन नहीं रखता, ऐसे हल के खिलाफ। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end. वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-सदारत सेनेटर वफाकी वज़रा का इजलास मुल्क की सियासी, खारजा अमूर, दाखिली सिक्योरिटी समेत कौमी अमूर पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने दौरा अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के दौरों की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि तमाम ममालिक से दौरों का अच्छा रद्द-ए-अमल आया। फवाद चौधरी ने मीडिया अमूर, मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती और अफगानिस्तान, शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए बहुत अहम है। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया गया। डैनिश वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। डैनिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेट में पेश होने वाले बिल के पीछे अमरीकी लॉबी और हमारे खित्ते के कुछ हमसाए हैं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। And let's not forget, there are lobbies in the United States, and there are neighbors in our region who would like to play up this bill. To me, it is an attempt to pass the buck, and Pakistan has sufficient reasons to defend its course. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करते रहे। सेनेट में सेनेटर रजा रबानी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जबकि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ खूब गर्जे बरसे और कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन एहतजाज करती नजर आई। नून लीगी MPA उन्नेज़ा फातिमा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अभी भी दीगर ममालिक की निस्बत कम है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की अवाम को तसल्लियाँ, कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम पर कम बोझ डालना चाहते हैं। कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने चीनी और घी की कीमतों में कमी का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग की भरपूर मुहिम जारी है। AC इंडस्ट्रियल एरिया ने शहर के मारूफ शॉपिंग मॉल्स के दौरे करते हुए खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग और जुर्माने किए।
F7 के इलाके में गेस्ट रूम सील किया, नॉन वैक्सीनेटेड स्टाफ की गिरफ्तारियां और भारी जुर्माना भी आयद किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से गैर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। बहर अरब में मौजूद दबाव शदीद समुद्री तूफान शाहीन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने 5 अलर्ट जारी कर दिए। ताहम कराची में तूफानी बारिश का खतरा टल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ठट्टा और दादू समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कीरतर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात मुतासिर। ठट्टा के मुतअद्दिद देहातों में भी पानी दाखिल हुआ। खैरपुर नाथिन शाह में मकान की छत गिरने से एक 8 साला बच्ची जहां भाव को 3 अफराद जख्मी हो गए। उधर बलूचिस्तान के इलाके वर्ड के करीब बारिश से कोयटा कराची कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई। MD कैड इम्तिहानात के दोबारा नकाद के लिए तलबा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि MD कैड इम्तिहानात ऑनलाइन के बजाय फिजिकल कराए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ MD कैड इम्तिहानात के खिलाफ आज खुद नोटिस लें। D चौक में तलबा का एहतजाजी मुजाहरा 8 रोज से जारी है। मजीद जाने की जहांसेब अब्बासी से। जी जहांसेब, कहिएगा इस मुतालिक। जी, इस्लामाबाद के रेड जोन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 9 रोज से तलबा सरापाई एहतजाज हैं और MD कैट जो इम्तिहानात हैं उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बुनियादी तौर के ऊपर 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा इन स्टूडेंट्स का ये है कि जो MD कैट इम्तिहानात हैं वो दोबारा करवाए जाएँ। दूसरा मरकज़ी मुतालबा इन स्टूडेंट्स का ये है कि MD कैट इम्तिहानात ऑनलाइन के बजाय फिजिकल तौर के ऊपर करवाए जाएं, क्योंकि ऑनलाइन इम्तिहानात में जो है वो बहुत से नकाइस सामने आए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ ये जो एहतजाजी मुजाहरा है ये आज 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। जी, कोरोना केसेस कम होने पर शोबिज़ सरगर्मियां बढ़ने लगी। अदाकारा हानिया आमिर और अदाकारा गुलकार फरहान सईद मीट एंड ग्रेट में शरीक हैं। कहते हैं शोबिस इंडस्ट्री की बहाली खुश आइन है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू मरवा अंसर चौधरी से। जी मरवा। जी बिल्कुल, मेरे साथ नौजवान नस्ल की हर दिल अजीज़ अदाकारा हानिया आमिर मौजूद हैं। वो आपके फ़ैन हैं, क्या कहेंगी? आज अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कोरोना शायद ख़त्म हो गया, बट आई थिंक एवरीवन शुड बी केयरफुल। फिल्म के हवाले से क्या कहेंगी? कोरोना थोड़ा और ज़्यादा अंडर कंट्रोल हो जाएगा, सो इंशाल्लाह सिनेमाज विल ओपन और फिल्म्स तो बहुत सारी बन रही थी तो इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फरहान से भी बात कर लेते हैं। बहुत खुशी है पहले तो इस बात के कि पाकिस्तान में ज़िंदगी वापस लौट आई है। वेरी 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 हैप्पी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी। सब जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी बात हुई फरहान सईद से भी और हानिया आमिर से भी, और उनका यही कहना है कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और वो बहुत पुरुम्मीद हैं अपनी फ़िल्म के हवाले से भी, और आइंदा जो 20 फिल्में लगने के लिए तैयार हैं, इससे सिनेमा इंडस्ट्री का भी रिवाइवल हो जाएगा। जी।